सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो भाई आज हम बात करेंगे, आज कुछ हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ नॉर्मल व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। भाई आज हम कि भाई इसको क्यों कराना चाहिए नहीं, और क्या ज़रूरी है, क्या भाई इसके नुकसान है। फ़ायदे तो कुछ है नहीं भाई, इसके नुकसान बहुत है। और तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई व्हील अलाइनमेंट आपको पता है, ये कराना बहुत ज़रूरी है भाई। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भाई हर लोग गांव में, अब अगर से वो सपोज़ मैं अभी तक गांव गया था 2 महीने पहले, तो भाई मुझे उस टाइम मैंने कराया नहीं था एक्चुअली। तो मैं बिजी था, मैंने कराया नहीं। तो भाई उसके कारण मेरा एक टायर था जो सफारी का, अपना एक टायर भाई बहुत ख़राब हो गया वन साइड से, घिस के मैंने कराया नहीं था। क्या हुआ था एक्चुअली, एक तो दुकान वाले की गलती थी भाई। मैंने कहा था, दुकान वाले के पास गया था महिंद्रा शोरूम के पास, वहाँ पे टाटा का तो था नहीं एक्चुअली गांव में, है ना। तो मैंने महिंद्रा के पास गया था, तो मैंने कहा भाई कि भैया व्हील बैलेंसिंग और ये कर दोगे तो क्या। तो वो बोलता है कि भाई नहीं, आपकी सफारी में एलॉयस लग रहे हैं, तो एलॉयस को ज़रूरत है नहीं। क्या हुआ था भाई, उनको ये आजकल ऐसा है ना कि हम पैसे देंगे तो भी आलसी बहुत हो गए, करने का वो ही नहीं रहता है। भाई इनको छोटा मोटा काम दोगे ना तो मना ही कर देंगे, डायरेक्ट होगा तो भी मना कर देंगे। तो भाई उस कारण फिर मैंने भी नहीं कराया था। मैंने कहा ठीक है जाने दो यार, ऐसे कर रहा है, तो मैंने नहीं कराया था, इग्नोर मार दिया। मैंने कहा यार हैदराबाद जाके फिर वहाँ पे करा लेंगे। तो इसकी वजह से भाई फिर क्या हुआ था, ये इसमें हवा कम थी, ना तो इसका व्हील बैलेंसिंग था ना अलाइनमेंट था इसका, है ना। उसके कारण तो क्या हुआ भाई, ऐसे मैं राजस्थान से हैदराबाद आ रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ भाई, इसका मैं बहुत टाइम से टायर पंचर था और मैंने एक बार पंचर ठीक भी करा लिया था। और बबलिंग आ रहा था ऑलरेडी। जैसे अपन आप कम स्पीड में जाओगे ना भाई, तो आपका स्टीयरिंग ऐसे ऐसे हिलेगा, बबलिंग होगा, अगर आपको आराम से फील होगा, पता भी चलेगा कि भाई गड़बड़ है इसमें, है ना। तो वही तो भाई मैंने सोचा कि भाई अब तो इसमें गड़बड़ है। पीछे के टायर ख़राब समझा था भाई मैंने सोचा भाई पीछे के टायर ख़राब हो गया। ऑलरेडी मैंने पीछे के टायर चेंज कराए थे, कॉन्टिनेंटली डलाए। तो सामने के टायर भाई बहुत अच्छे कंडीशन थे उसके। तो फिर लेकिन मुझे जब मैंने ये पंचर कराया था, खुलवाया था, तो मैंने देखा भाई वन साइड से ऑलरेडी पूरा टायर घिस चुका था। हाईवे के ऊपर भाई बहुत तो अच्छा हुआ, मैंने उस टाइम उसको चेंज कर दिया। मैं दिखाता हूँ चलिए आपको। तो भाई ये व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराना बहुत ज़रूरी है, आप कहीं पे भी रहो। तो भाई आपको पता होगा, देखो अगर आपकी कार व्हील अलाइनमेंट नहीं है तो वन साइड आपको कार खींचती है, भागती है। आपको पता होगा भाई, वैसे बहुत लोग को पता है, और बहुत लोग तो भाई कराते ही नहीं है। गांव साइड आप देखोगे तो भाई वो लोग नहीं कराते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टायर की कंडीशन क्या हुई और कितना नुकसान हो गया भाई। भाई अब तो टायर चेंज कराना पड़ेगा, अब तो कुछ फ़ायदा है नहीं। वो 300,000 रुपये के चक्कर में अगर आप देखते हो वो बचाने के चक्कर में, तो भाई बहुत नुकसान होगा आपका। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पूरा टायर ही गया है MRF का मेरा। मैं दिखाता हूँ उसमें ग्रिप कितना है, और वन साइड से कैसे घिस गया, मैं आपको वही बताता हूँ। चलिए एक सेकेंड भाई पहले मैं आपको इसका स्टेपनी कवर निकाल के बताता हूँ। एक सेकंड रुकिए, स्टेपनी कवर निकालना पड़ेगा, कोई है नहीं मेरे साथ, तो रुकिए। भाई अब आप देख सकते हो टायर का जो कि राइट साइड की ग्रिप है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए राइट साइड में आप देखते हो यहाँ पे कितना माल है इसमें, ये आप देख सकते हो ईजिली, आपको दिख रहा होगा इसमें कितना माल है। ये टोटल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप इस तरफ टोटली देखते हो इसमें कितना माल है ये। और आप जब इस तरफ आते हो तो भाई आपको इस तरफ दिखता होगा, ये देखिए माल इसमें भाई यहाँ से आपको देखो दिख रहा होगा बेंड, आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप पास से देखते हो भाई, ये देखिए यहाँ से वन साइड से पूरा घिस चुका है ये टायर। यहाँ से ऐसे हो चुका है भाई, जो कि ऐसे टायर था ना ऐसे हो चुका है। तो ये देखिए भाई, ये से देख सकते हो आप पूरा पूरा टायर भाई वन साइड से आप यहाँ से देखते हो ना, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा घिस गया। देखो इस तरफ से आप देखते हो पूरा टायर ही गया, तो आप देख सकते हो ये। तो भाई आप ये साइड से आप देख ही रहे हो, तो पूरा टायर घिस चुका है। ये आप देख सकते हो नीचे से पूरा वन साइड ऑलरेडी पूरा घिस चुका है टायर, आप ये देखिए। तो भाई यही होता है। अब आप इसमें माल देख सकते हो टायर में भाई, ऑलरेडी अभी से ये आराम से चलता, देखो बहुत किलोमीटर चलता, इतना भी नहीं, एक 10-20 हज़ार किलोमीटर तो आराम से निकाल ही देता। देखो भाई 20,000 किलोमीटर तो आराम से निकाल ही देता, पर भाई नुकसान हो गया। मैंने कहा जाने दो, ठीक है रुकिए मैं अब इसका स्टेपनी कवर लगा देता हूँ, फिर बताता हूँ आगे। तो भाई अभी तक आपने देख ही लिया कैसा था कंडीशन उसका। तो वन साइड से टायर पूरा घिस गया है, जो उसमें MRF का टायर था। वैसे तो बहुत पुराना हो चुका है वो टायर, कैसे चेंज करना था, तो चलो जाने दो कोई बात नहीं, उसको चेंज करा लेंगे।
तो भाई देख लिया आपने, मतलब इसको व्हील अलाइनमेंट और ये बैलेंसिंग को कभी इग्नोर नहीं करना है। मतलब वैसे तो भाई सब लोग करा ही लेते हैं, मतलब थोड़े लोग होते हैं भाई वो लोग नहीं कराते। तो भाई इसका मतलब यही नुकसान है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपके टायर बहुत जल्दी ख़राब हो गए, वन साइड से आपने देख ही लिया है। तो भाई इसको इग्नोर नहीं करना है मतलब। और भाई ये भी वैसे भी कार के लिए सेफ्टी अच्छा है, मतलब आपको वन साइड कार भागे ही नहीं, सब कुछ मतलब ऐसे अच्छा रहेगा। टायर्स की लाइफ बढ़ेगी और कार के लिए भी अच्छा रहेगा, सस्पेंशन ख़राब नहीं, मतलब बहुत कुछ फ़ायदे हैं इसके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए, कुछ रह गया तो भाई सॉरी माफ़ करना। जय श्री राम।